हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है संडे, तो संडे को हम बात करते हैं वीकली करंट अफेयर की। तो हम बात करेंगे 22 से 28 दिसंबर तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो T20 जो क्रिकेट है उसमें 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय और पहली एशिया बल्लेबाज कौन बनी है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है बी है, स्मृति मंदाना बनी है। उसके साथ साथ झारखंड ने पहली बार जो है शायद जो मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जीती है। कैमरन ग्रीन जो हैं आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, जिनको केकेआर ने 25 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। और आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ दोनों अगर हम बात करें नवंबर 2025 की, साइमन हामर और शिवाली वर्मा को चुना गया है। और कोलकाता के जो में न्योलन मेसी की जो 17 ऊंची जो लोहे की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और जर्मनी ने 8वीं बार जो जूनियर मेन हॉकी विश्व कप जो है अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही 23 और 24 दिसंबर को अभी 2025 में पैसा महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो वो कहाँ किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है ये विशाखापत्तनम के अंदर किया गया है। तो आंसर रहेगा बी। तो पैसा होता क्या है। तो इसमें है ये पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का एक विस्तार अधिनियम है 1996। इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत एक्चुअली हुआ क्या था। तो अनुसूचित जो क्षेत्रों में ग्राम सभा जो सभा को सर्वोच्च शक्ति देने का कानून था। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों को स्वशासन में को मजबूत करना था, जो लागू हुआ था 1996 में। और जो क्षेत्र थे लागू हुए हुए वो 5वीं अनुसूचित के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्षेत्र थे वो सभी सूची। और 5वीं सूची में आने वाले कौन कौन से राज्य है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही जो सैफ वुमेन वो जो क्लब चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है वो किसने अपने नाम किया है। तो उसका नाम है ईस्ट बंगाल एफसी ने अपने नाम किया है। तो सैफ है क्या। इसकी स्थापना हुई है 1997 में। मुख्यालय कहाँ है इसका, ढाका, बांग्लादेश में। और जो प्रेसिडेंट हैं काजी सलाहुद्दीन है जो बांग्लादेश से हैं। और पहले जो अगर हम बात करें अध्यक्ष की तो वो पीवी लक्ष्मण भारत से थे। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दिसंबर 2025 में हाल में ही जो नासा ने अपने 15वें प्रशासक जो प्रमुख है के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो बी है, जॉर्ज आइजमैन जो है उनको उन्होंने नियुक्त किया है। और अब नासा है क्या, इसका मतलब है नेशनल जो एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो देश जो यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है जिसका जो गठन है 29 जुलाई 1958 में हुआ है। और जो उसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी है। और जो मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो है। अगला क्वेश्चन, भारत में जो वीर बाल जो दिवस है वो कब मनाया गया है। तो ये हाल में ही बनाया गया 26 जो दिसंबर को ये मनाया गया है। तो इसमें हुआ क्या है कि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 में जो वीर बाल दिवस है उसको मनाने की घोषणा की है। यह घोषणा क्यों की गई है। इस जो दिवस पर गुरु गोबिंद सिंह जी के जो 2 बेटे थे, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की शहादत को सम्मान देने के लिए मनाया गया है। तो उनको धर्म परिवर्तन के लिए बोला गया था, पर उन्होंने इससे मना कर दिया था, जिसकी वजह से उनको दीवार के अंदर चुनवाया गया था। इसकी वजह से जो है वीर बाल दिवस इनका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है, वो कहाँ किया है। तो उसका जो राइट आंसर है ये लखनऊ के अंदर किया गया है। इस स्थल पर क्या किया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति और योगदान को समर्पित किया है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही अगर हम बात करें केंद्र सरकार ने नई एयरलाइन के संचालन के लिए एनओसी दिया है, वो किसे दिया है। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। तो शंख एयर, अल हिंद जो एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को ये एनओसी दिया गया है, मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया है। एनओसी मिलने के बाद जब अब ये जो एयरलाइंस हैं अब डीजीसीए जो है उसे एयर ऑपरेटर परमिट को प्राप्त करेंगी। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुग्रह किस राज्य की जो है पहली महिला जो है सचिव बनी है। तो उसका जो राइट आंसर है ये उड़ीसा की जो पहली महिला सचिव बनी है। उसके बाद अगर हम बात करें
भारतीय नौसेना में पहली बार जो फाइटर पायलट है आस्था पुनिया है। राष्ट्रपति की जो पहली महिला एडीसी जो है, एडीडी कैंप जो है, यशस्वी सोलंकी है। ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी है M16 की जो महिला प्रमुख है उनका नाम है ब्लेज मेट्रोवल। और उसका CISF की अगर हम बात करें, पहली महिला अधिकारी जो माउंट एवरेस्ट की जो जिन्होंने ऊंचाई चढ़ी है उनका नाम है गीता सोमातो, उनका नाम है। अगला क्वेश्चन, सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो सुशासन दिवस हाल में ही जो है 25 दिसंबर को मनाया गया है। और ये जो शुरू कब हुआ था, 2014 में ये शुरू हुआ था। और याद रखना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जो जिनका जो जन्म है 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो 1996 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उनकी सरकार सिर्फ 13 दिन चली थी। फिर वो 1998 में प्रधानमंत्री बने, फिर उनकी जो सरकार है 13 महीने चली थी। 1999 से 2004 तक का उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया था। पर उनका जो निधन हुआ है वो 16 अगस्त 2018 में हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसरो ने हाल में ही जो ब्लू बर्ड सैटेलाइट है वो किसने लॉन्च की है? तो उसका जो राइट आंसर है, तो उनका जो राइट आंसर है सी इज़ द राइट आंसर। ये हाल में ही जो है सी इज़ द राइट आंसर कि LMV-3 जो M6 है वहाँ ये आई एम सॉरी फॉर टेक्निकली ग्लिच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो रॉकेट का नाम है वो है LMV-3 M6, जो लॉन्च करने की तिथि और समय है 24 दिसंबर 2025। लॉन्च कहाँ से किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और उपग्रह का नाम क्या है? एस्ट्रेट स्पेस मोबाइल का जो ब्लू बर्ड जो ब्लॉक 2 है, इसका उपग्रह का नाम है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल में ही किस संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो उद्घाटन किया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो बी है, IIT धनबाद में इसका उद्घाटन हुआ है। उसके साथ साथ गूगल ने ताइवान में सबसे बड़ा AI हार्डवेयर जो इंजीनियरिंग केंद्र खोला है। एपिडा ने बिहार में अपना जो पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। अगर हम बात करें, भारत ने हाल में ही गोवा में स्थित एम्स की में देश का जो पहला एकीकृत जो ऑन्कोलॉजी केंद्र खोला है। टेस्ला ने मुंबई के BKC में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है? तो उनका जो राइट आंसर है जयंत विष्णु नीलाकर को दिया गया है। ये एक्चुअली जो ये श्रेणी है, 4 श्रेणी होती हैं: विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा पुरस्कार, विज्ञान टीम पुरस्कार। अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये 2023 में शुरू हुआ था। और विज्ञान रत्न पुरस्कार से 2025 से जो जिन्होंने सम्मान मिला है उनका नाम है प्रोफेसर जयंत विष्णु नीलाकर है, जो एक एस्ट्रोफिजिस्ट है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही इंडियन ऑयल लिमिटेड ने कि देश के किस कंपनी सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ उन्होंने हाल में ही MOU साइन किया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस के साथ उन्होंने MOU साइन किया है। उसके साथ साथ फ्रांस में के जो नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन ल्यूकोर्नु हैं, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया है। पर अगर हम बात करें, फ्रांस के पूर्व जो राष्ट्रपति हैं निकोलस सरकोजी हैं, उनको भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग करने की वजह से उनको जो है 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। और अगर हम बात करें, फ्रांस ने फ़िलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, दिसंबर 2025 में किस राज्य विधानसभा ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत में 350 वर्ष की जो वर्षगांठ जो है मनाने का प्रस्तावित किया है? तो उसका जो राइट आंसर है बी रहेगा। तो जो हरियाणा सरकार है उन्होंने ये किया है। तो हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से गुरु तेग बहादुर जी को 350वीं शहादत वर्षगांठ मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु 1664 से 1675 तक थे। और उन्होंने अपने धर्म और मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान के लिए वो जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है,
दिसंबर 2025 में 40 वर्ष की जो सेवा के बाद भारतीय नौसेना की कौन सी पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है, जो आईएनएस सिंधु घोष जो है, उनको 40 वर्ष की जो गौरवशाली के सेवा देने के बाद उनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। सेवा मुक्त समारोह जो है मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित किया गया था। आईएनएस सिंधु जो घोष है, उन्होंने 1986 में तत्कालीन सोवियत संघ, अब उसे जिसे रूस बोला जाता है, से खरीदा गया था। यह एक डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही जो लॉन्च सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नाम की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है वासुदेव देवनानी जो है, उन्होंने ये बुक बुक लिखी है। उसके बाद मदर मैरी कम टू मी अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है। द चोला टाइगर अवेंजर ऑफ सोमनाथ अमीश त्रिपाठी। ऑपरेशन सिंदूर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों और डिफरेंट बट नॉट लेस अनुपम खेर द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक जो सम्मेलन है उसके कोर्स 11 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है बी इज़ द राइट आंसर, वो कतर के अंदर किया गया है। तो आयोजन स्थल कहाँ पे था? दोहा, कतर में। थीम क्या थी? शेपिंग टुमारो इंटीग्रिटी। अगर और उसके साथ जो पहली बैठक की गई है 2006 में, वो जॉर्डन के अंदर की गई है, और जो 2023 में की गई है वो अटलांटा USA में, और अगली जो 2027 में की जाएगी वो उज्बेकिस्तान के अंदर की जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की, ये एक अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी संधि है जो 2003 में अपनाया गया, और पर इसे जो 2005 में इसे लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी ने माई आइडिया ऑफ ए नेशन फर्स्ट पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा हाल में लिखी गई है? तो उसका जो राइट आंसर है डी है, उदय मोहरकर जो है उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही 11 दिवसीय जो उत्सव है धनु यात्रा वो कहाँ शुरू की गई है? तो उसका जो राइट आंसर है ये ओडिशा के अंदर शुरू की गई है। उसके साथ साथ उड़ीसा क्षेत्र में AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की गई है। उड़ीसा के जो 2 समुद्र तट हैं सुल्तानपुर बीच और गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सरकार की उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के हेतु SOP हाल में ही जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय जो रोजगार योजना है कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री किया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने अगस्त 2025 में श्रमश्री योजना को बदलकर श्रमश्री योजना को बदलकर जो हाल में ही महात्मा श्री रखा गया है। अगर हम बात करें संतोष ट्रॉफी की 2024 की, उसके विजेता भी पश्चिम बंगाल हैं। पश्चिम बंगाल ने कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किया है। नौलेन गुड़ संदेश और अन्य 6 उत्पादों को हाल में ही GI टैग पर मिला है। सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल के अभी हाल में ही ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF जो है वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 में अगर हम बात करें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है CN से यांग ने जीता है। पुरुष एकल की बात करें क्रिस्टो पोपोवो फ्रांस ने, महिला की बात करें तो N से यंग दक्षिण कोरिया, पुरुष युगल की बात करें किम वोन हो सियो सियोंग जे दक्षिण कोरिया, और महिला युगल की बात करें बैंग हा ना और ली सो ही जो है दक्षिण कोरिया के हैं, उन्होंने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही कौन सा राज्य भारत का पहला रोलिंग बजट बेस जो है वो पेश करेगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो मध्य प्रदेश उसको पेश करेगा। उसके साथ साथ वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में जो चीतों का नया ठिकाना बनाएगा। मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे ऊंची बाघ मृत्यु दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में AI अधिकृत वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्तरीय टाइगर कॉरिडोर जो है हाल में मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात तितवाहा जो है में प्रभावित क्षेत्रों को पुनर्निर्माण में मदद के लिए भारत ने किस देश को $450 मिलियन की सहायता दी है? तो उसका जो राइट आंसर है बी इज़ द राइट आंसर, श्रीलंका को दी है। ओरिजिन
तो श्रीलंका के दक्षिण पूर्व खिलाड़ी जो बंगाल की खाड़ी है उसके अंदर ये इसका ओरिजिन हुआ है और नामकरण जो रखा गया है, और इसमें इस साइक्लोन का जो नाम है यमन देश द्वारा रखा गया है। इसमें 350 से ऊपर लोगों की हाल में ही जान चली गई है। अगला क्वेश्चन, IIFL फाइनेंस ने किसे अपना जो नया है चेयरमैन नियुक्त किया है? तो उनका जो राइट आंसर है ये है, इनका नाम है BP कानूगो को उन्होंने अपना चेयरमैन बनाया है। IIFL है क्या? ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, NBFC है, जो इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है और जो कंपनी की शुरुआत हुई है 1995 में हुई है। इसका काम क्या है? गोल्ड लोन देना, बिजनेस लोन देना, पर्सनल लोन देना, हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस इसका मेन मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही जो WHO द्वारा WHO ने किस देश की निर्मित एक नई कम लागत की मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो उसका जो राइट आंसर है B इज़ द राइट आंसर, भारत को दी है। तो उसके साथ साथ भारत ने स्वदेशी जो ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्च किया है। भारत ने पहला स्वदेश विश्व कप जीता है। भारत ने अपना पैसा अपना अधिकार अभियान शुरू किया है। भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ को खो खो चैंपियनशिप की मेज़बानी की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किसी प्रतिष्ठित फ्रेंच, जो ये एक फ्रेंच वर्ड है, चार्ली दे ऑर्डर दी आस आर्ट्स ईट दैस लेटर, जो है एक फ्रेंच लैंग्वेज है, तो ये ऐसी ही पढ़ी जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो अभी हाल में ही मिला है, B आंसर इज़ राइट आंसर। तो रवि DC को मिला है। तो उसके साथ साथ जो CRPF अधिकारी दिनेश खट्टक को गृह मंत्री से उत्कृष्ट पदक का सम्मान मिला है। नेत्रा कालू को 2025 का टर्नर प्राइज जीता है। आलिया भट्ट ने गोल्डन ग्लोबल हॉरिजॉन अवार्ड अपने नाम किया है। सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का जो सर्वोच्च जो सम्मान है अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें, जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के नए जो प्रमुख हैं उनका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है बहराम सलीम जो है, उनका राइट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन ये है क्या? ये एक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ हैं, जिसकी जो स्थापना है 14 दिसंबर 1950 को ही है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। आपको ये भी ध्यान रखना है 1954 और 1981 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सामाजिक बहिष्कार को अपराध घोषित किया गया है? तो उसका जो हाल ही में जो आंसर है तो ये कर्नाटक के अंदर किया गया है। उसके साथ साथ कर्नाटक में एक दुर्लभ उमा महेश्वर की मूर्ति की खोज की गई है। सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय रखा गया है। तेथुधारा और अग्नि कैली जो है त्यौहार कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक ने रिकॉर्ड किया है 5वीं बार वो विजय हजारे ट्रॉफी 2024 और 2025 जो है उन्होंने अपने नाम की है। अगला क्वेश्चन, काशी जो वाजा की है कारीवा परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र किस देश में है, जिसे 15 साल बाद फिर से चलाया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है तो D इज़ द राइट आंसर, ये जापान से है। तो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। प्रधानमंत्री साने ताकाइची हैं और आधिकारिक भाषा जो है जापानी है और मुद्रा येन है। जापान मेनली 4 द्वीपों से बना है, होकोइदो, होशु, शिकोकू और कुशो जो है उन 4 द्वीपों से मुख्य रूप से ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही चर्चा में रहे अंजदीप किस प्रकार का एक जहाज है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है B, ये एक एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है। और आपको ये भी ध्यान रखना है ये किसके अधीन ये समर्पित है? तो ये नौसेना के अधीन समर्पित है। अगर हम बात करें नौसेना की तो शुरुआत 1612 में हुई है, स्थापना 26 जनवरी 1950। मुख्यालय नौसेना भवन दिल्ली में है और दर्शवाक्य संघ नौ वरुणा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। नौसेना जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने मुख्य रूप से मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत पूरी की है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की उन्होंने बात की है? तो उसका जो राइट आंसर है D इज़ द राइट आंसर, न्यूजीलैंड ने की है। न्यूजीलैंड एक क्या है? एक द्वीपीय देश है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। राजधानी वेलिंगटन है और राजा कौन है? चार्ल्स III है और गवर्नर जनरल है सैंडी कैरो है। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लैक्सन है। जनसंख्या में प्रमुख जातीय समूह यूरोपीय माउरी नाम क्या है? न्यूजीलैंड का कीवी बी से बोला जाता था।
अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार जो है पॉलीमर 1 रियाल का नोट जारी किया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो ये हाल में ही ओमान ने शुरू किया है, तो 20 द राइट आंसर। तो हुआ क्या है ये, अब क्वेश्चन ये है ओमान है कहाँ पर? ये पश्चिमी एशिया में दक्षिण पूर्वी अरब प्रियद्वीप में एक स्थित देश है जिसकी राजधानी मास्कट है। सुल्तान हैथम बिन तारिक हैं, राजकुमार थिंजीन बिन हैथम है, मुद्रा ओमानी रियाल है और जो भाषा है अरबी वहाँ की भाषा है। अगला क्वेश्चन, रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 की शुरुआत किसने की है? तो उसका जो राइट आंसर है सी इज़ द राइट आंसर। तो ये इसरो ने शुरू की है। इस कार्यक्रम के अंदर 150 प्रोफेसर और इसरो वैज्ञानिक शामिल थे। अगर हम बात करें इसरो की, तो ये 15 अगस्त 1959 मतलब 1969 में ये स्थापित हुआ था। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। पहले इसको इंसोपार बोलते थे, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द रिसर्च स्पेस रिसर्च, और जो संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा WHO ग्लोबल समिट में जारी स्मारक जो डाक टिकट का संबंध किससे है? तो उसका जो राइट आंसर है, तो उसका नाम, इसका जो ये किससे संबंधित है? अश्वगंधा से है। अश्वगंधा का जो साइंटिफिक नेम है विथेनिया सोमनीफेरा है। ये क्या करती है? अगर उसको कोई इंसान खाता है उसका तनाव कम करती है और वो उसे लड़ने में जो है ये सबसे बढ़िया एक औषधि है। नई दिल्ली में ही WHO के साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्रीय कार्यक्रम में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही अगर हम बात करें क्वाड देशों ने अपना जो पहला फील्डिंग ट्रेनिंग अभ्यास किया है, तो वो हाल में वहाँ कहाँ पे किया है? तो उसका जो राइट आंसर है गुआम में किया गया है, USO के अंदर। तो अब क्वाड देशों के बीच में अपना पहला फील्ड जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है वो किया है। उद्देश्य क्या है? मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया के लिए लॉजिस्टिक क्षमता को मजबूत करना। अगर हम बात करें क्वाड 4 देशों की, तो ये इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड लीडर समिट 2025-24 की बात करें तो ये USA के अंदर हाल में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अंडर 19 एशिया कप 2025 हाल में ही किसने जीता है? तो ये पाकिस्तान ने अपने नाम किया है और ये किसे हराया गया है? भारत ने को इसमें हराया गया है। उसके साथ साथ ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2024 भारत, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत, पहला ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप भारत, एशिया कप क्रिकेट 2025 भारत, बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जो है लक्ष्य सेन भारत, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत के कितने पदक आए हैं? तो भारत के 22 पदक हमने नाम किए हैं। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में पहली बार व्हील चेयर का उपयोग करने वाली जो पहली अंतरिक्ष यात्री बनी है उनका नाम क्या है? उनका नाम है मिकेला बेंथोस, उनका नाम है जिन्होंने ये उपयोग किया है। तो उन्होंने ब्लू हॉरिजॉन द्वारा एक संचालित सब ऑर्बिटल मिशन में उड़ान भरी है। 11 मिनट के इस मिशन में उन्होंने 100 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की है और चंद्रमा पर कदम रखने वाले उसके साथ साथ अंतरिक्ष से चंद्रमा पर पहले कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा, पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 और अंतरिक्ष में जो जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत के दूसरे नागरिक कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला उनका नाम है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो उनका नाम है अजय शाह है, इनको ये जो है अवार्ड दिया गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2025 में जो बेस्ट सीरीज क्रिएटिक्स की बात करें, पाताल लोक सीजन 2, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 सुप्रिया साहू, गोल्डन ग्लोब हॉरिजॉन अवार्ड 2025 जो है वो आलिया भट्ट को मिला है। प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान से सम्मानित किया गया है। एयर इंडिया ने ट्रैवल प्लस लेजर अवार्ड 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब जीता है। सिंगापुर चैंगी एयरपोर्ट ने 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट का खिताब अपने नाम किया है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भारत का जो पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थापित किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।